रीवा जिले के नईगढ़ी जनपद क्षेत्र विकास ढूंढो यात्रा के 5वें दिन अगस्त क्रांति मंच के क्रांतिकारी गांव-गांव जाकर विकास ढूंढते नजर आए। विकास ढूंढो पदयात्रा के माध्यम से अगस्त क्रांति मंच के लोग ग्राम पंचायतों में हुए विकास कार्य को ढूंढ रहे और लोगों से मिलकर उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं। अगस्त क्रांति मंच के संयोजक कुंज बिहारी तिवारी से बात की तो उन्होंने बताया कि स्थितियां बहुत खराब हैं। अभी तक हम 90 से 100 गाँव की पदयात्रा कर चुके हैं। कुंज बिहारी तिवारी ने कहा कि भ्रष्टाचारियों का एक संगठित गिरोह सक्रिय है जो हमारी यात्रा में व्यवधान डालने का प्रयास भी करता है, लेकिन विकास के लिए जो लोग ललायित हैं उनके हौसले को लेकर देखकर कोई परेशानी समझ में नहीं आती। चलने के लिए रास्ते पगडंडियां मेड़ तरह तरह के, लेकिन अगर विकास ढूंढने निकले तो कोई परेशानी नहीं है। बहुत कष्ट होता है। आज़ादी के 75 वर्ष बीत जाने के बाद ऐसी स्थिति देखकर जो राशि हमारे जनपद के विकास के लिए आई हुई थी उसको भ्रष्टाचारी खा गए। अगर उसकी ईमानदारी से रिकवरी हो जाए तो नईगढ़ी जनपद देश का स्वर्णिम जनपद होगा। अगस्त क्रांति मंच के संयोजक ने कहा कि गांधी जी के बताए हुए सत्याग्रह के रास्ते पर चलकर उनकी समस्याओं को निराकरण करने का प्रयास करूंगा। अगर इनकी समस्याओं का समाधान हो गया तो ठीक है, नहीं होगा तो आमरण अनशन करूंगा। 30 तारीख को नईगढ़ी में एक विशाल आंदोलन होगा और अगर समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो आमरण अनशन होगा। अगस्त क्रांति मंच के संयोजक कुंज बिहारी तिवारी ने कहा कि लोगों को जगाने निकला हूं। आज 5वें दिन बेला कमोद ग्राम पंचायत के मिसिरा बसोर बस्ती में पहुंची तो यहां बसोर बस्ती के लोगों की समस्याओं की झड़ी लग गई। एक महिला तो अपनी पीड़ा बताते हुए फफक कर रो पड़ी। महिला ने बताया कि कुछ दिन पूर्व हमारे बच्चे का निधन हो गया तो उसे दफनाने के लिए हमारे पास 2 गज जमीन नहीं थी। पहले हम जहां अंतिम संस्कार करते थे वहां लोगों ने मना कर दिया। अंत में हमें अपने घर के बाहर में अंतिम संस्कार करना पड़ा। यह पूरी घटना आदिवासियों के प्रति जताई जा रही चिंता और सरकार की आदिवासियों को बढ़ाने की नीतियों की पोल खोलती है। इस पूरे मामले पर जब मऊगंज अनुभाग के एसडीएम एपी द्विवेदी से बात की गई तो उन्होंने आश्वासन दिया कि हम जल्दी उस बस्ती में पहुंचकर जमीन को चिन्हित कराकर बसोर बस्ती के लिए अंतिम संस्कार के लिए जगह को चिन्हित करेंगे। अगस्त क्रांति मंच की विकास यात्रा निरंतर जारी है। गौरतलब है कि नईगढ़ी जनपद पंचायत के 300 से अधिक गांव में यात्रा जाएगी और खोए हुए विकास को ढूंढने का कार्य करेगी। विकास ढूंढो यात्रा 5वां दिन। यात्रा के 5वें दिन कहाँ कितने गांव कवर हुए? अभी 5वें दिन हम लोग बेला कमोद में हैं और बेला कमोद की ये मिसिरा बसोर बस्ती है, यहाँ पहुँच चुके हैं। अपने लगभग 90 से 100 गांव अब तक कवर हुए हैं 5वें दिन अभी तक। क्या चुनौतियां सामने आई अभी तक यात्रा में? भ्रष्टाचारियों का एक संगठित गिरोह कहीं न कहीं कुछ न कुछ व्यवधान डालने का भी प्रयास करता है, लेकिन विकास के लिए ललायित जो लोग हैं उनके ललक और हौसले को देख के कोई परेशानी दिखती समझ में नहीं आती है। हाँ, चलने के लिए रास्ते पगडंडियाँ मेड़ और इस तरह के, पर अगर विकास ढूंढने निकले हैं तो ये परेशानी नहीं है, कोई परेशानी नहीं आ रही। जिस तरह आप निकल चुके हैं यात्रा में, 5वां दिन है आज, कैसा विकास देखने को अभी तक जमीन में आपको और गांवों में मिला? बहुत कष्ट होता है। आपका सवाल महत्वपूर्ण है। आज़ादी के 75 वर्ष जो भी आता है विकास लेके आता है, लेकिन वो विकास कहाँ गुमा है और भ्रष्टाचार की एक लंबी लिस्ट बनती जा रही है। और अगर प्रशासन साथ दे दे, सरकार साथ दे दे, केवल जो राशि हमारे जनपद को आई थी उतनी राशि की रिकवरी हो जाए तो मध्य प्रदेश क्या पूरे हिंदुस्तान का सबसे स्वर्णिम जनपद नईगढ़ी बन सकता है। इतना बड़ा स्कैम और घोटाला है। तालाब जो आप देख रहे हैं, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी की मन की बात में बोलते हैं, और ज़रूरी भी था। अमृत सरोवर, पुष्कर सरोवर, रोड, पीसीसी रोड, बस्तियों का विकास, नाली, लगभग कई ऐसी पंचायतें हैं जहां लगता है कि 80% से ज़्यादा राशि निकाली है। केवल उतनी राशि की रिकवरी हो जाए तो हमारा स्वर्णिम नईगढ़ी जनपद बन सकता है। अभी आप बसोर बस्ती में बैठे हुए हैं। ये मिसिरा और बेला बसोर बस्ती है जहां देखा जाता है कि केवल चुनाव के वक्त लोग आते हैं। ऐसी बस्तियों में चुनाव के बाद कोई आना उचित नहीं समझता है। आप घर घर गाँव और विशेषकर ऐसी बस्तियों में जा रहे हैं। इनकी समस्याएं देख के आपको कैसा लगता है? चूँकि
इनके यहाँ वही आज़ादी के 75 साल पहले वाली स्थिति अभी भी बनी हुई है, जबकि देश आज़ादी के 75 साल के उपलक्ष्य में अमृत महोत्सव मना रहा है। इनकी जो स्थिति है और सही तरह से आकलन किया जाए तो आज भी ये काला पानी है। आप अभी चल के आए हैं हमारे साथ और लगभग 1 किलोमीटर खेत की मेड़ों से। कल्पना करिए कि बरसात में जब अच्छी बारिश लगी रहे, चारों तरफ पानी भरा होता होगा, तो ये बस्ती लगता होगा कि जैसे वो काला पानी का टापू रहा हो उस तरह से, और उस कल्पना से डर लगता है कि